चर्चा के तहत आज एक बार फिर बिहार चलते हैं। बिहार अब सुर्खियों में रहना। अगले 2 महीने देश में अगर किसी विषय पर चर्चा निरंतर चलती रहेगी तो वो बिहार के संदर्भ में। वजह यह है कि राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक और उत्सुकता का विषय रहने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। एक पखवाड़े के भीतर आप उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में चुनाव कार्यक्रम की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। तमाम राजनीतिक दल अपनी जमावट में लगे हुए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन साझा तौर पर कार्यक्रम कर रहा है, मांग रहे हैं वोट जनता से कि एक बार फिर हमको दीजिए। बीच बीच में एक दूसरे के संदर्भ में बाहें भी चढ़ा लेते हैं, पर इन सब के बीच में महागठबंधन के तौर पर जिसे हम जानते हैं बिहार के संदर्भ में, इंडिया गठबंधन के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी बात होती है वो हमारी दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला रहा भाजपा और जेडीयू के गठबंधन के साथ इस महागठबंधन का, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल था, कांग्रेस थी और साथ साथ वामपंथी दल थे। 125 बनाम 110 का आंकड़ा रहा 243 सदस्य विधानसभा में। वो महागठबंधन अब एक बार फिर बाहें चढ़ा रहा है। राहुल गांधी विधिवत यात्रा निकाल चुके हैं। उनकी यात्रा के दौरान ड्राइविंग सीट पर हम तेजस्वी यादव को देख चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल होते हुए भी एक बार फिर नीतीश कुमार के नारे को दोहरा रही है। पर जो तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा है, उनके संदर्भ में कांग्रेस चुप्पी साध जाती है। अखिलेश यादव जो यूं बिहार में चुनाव नहीं लड़ते, बोल चुके हैं कि तेजस्वी चेहरा रहेंगे, पर कांग्रेस के प्यादे से लेकर वजीर तक कोई तेजस्वी के नाम पर हामी नहीं भर रहा। यही हमारा आज का विषय है। सीएम फेस की रेस, तेजस्वी पर क्लेश। क्या वजह है कि अपने इतने पुराने सहयोगी दल अर्थात राष्ट्रीय जनता दल, जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव बुरे वक्त में भी कांग्रेस या सोनिया गांधी या गांधी परिवार के साथ खड़े रहे, उनके पुत्र तेजस्वी यादव के संदर्भ में, पूर्व उप मुख्यमंत्री के संदर्भ में कांग्रेस ठिठक रही है। इसी पर आज बात करेंगे।